हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन फीवर में। आज हम जानेंगे 25 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स के सारे सवाल। दोस्तों, आप इस सेशन की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने आज के सेशन की तरफ। तो अपने सेशन की शुरुआत हम करेंगे कल के अपने क्वेश्चन ऑफ द सेशन से, जो मैंने आपको दिया था कल के करंट अफेयर्स के सेशन के लास्ट में। तो कल मैंने आपसे पूछा था कि बिना टेलीस्कोप के इस्तेमाल के देखे जा सकने वाले ग्रह कौन से हैं। तो बिना टेलीस्कोप के जिन ग्रहों को आप देख सकते हैं उनमें है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। तो चलते हैं अब हम लोग अपने आज के सेशन की तरफ। हमारा आज का पहला सवाल, मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो पुस्तक लिखी गई है वो बोरिया मजूमदार और कुशांत सरकार द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और इस पुस्तक में कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन की घटनाओं के बारे में बताया गया है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, जायर अल बहर युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ था। तो ये जो युद्धाभ्यास हुआ था ये भारत और कतर की नौसेना के बीच हुआ था। और ये जो युद्धाभ्यास हुआ था ये फारस की खाड़ी में हुआ था और इसमें भारत की तरफ से आईएनएस त्रिकंद ने भाग लिया था। अब हम थोड़ा सा जिक्र कतर के बारे में कर लेते हैं। कतर की जो कैपिटल है वो है दोहा। यहाँ की जो पीएम है वो है शेख खालिद बिन खलीफा और यहाँ की जो मुद्रा है वो है कतरी रियाल। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील किस देश में बनाया गया है। तो दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील जो बनाया गया है वो स्वीडन द्वारा बनाया गया है। अब थोड़ी सी जानकारी स्वीडन के बारे में ले लेते हैं। स्वीडन की जो कैपिटल है वो है स्टॉकहोम, यहाँ की जो पीएम है वो है स्टीफन और यहाँ की जो मुद्रा है वो है क्रोना। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, युक्त धारा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो युक्त धारा पोर्टल जिनके द्वारा लॉन्च किया गया है उनका नाम है जितेंद्र सिंह। ये हैं दोस्तों जितेंद्र सिंह जिनके द्वारा युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, माय गवर्नमेंट ने किसके साथ मिलकर श्री शक्ति चैलेंज 2021 लॉन्च किया है। तो माय गवर्नमेंट ने जिसके साथ मिलकर श्री शक्ति चैलेंज 2021 लॉन्च किया है उसका नाम है यूएन वुमेन, यानी कि यूनाइटेड नेशन वुमेन। तो माय गवर्नमेंट ने यूएन वुमेन के साथ मिलकर श्री शक्ति चैलेंज 2021 लॉन्च किया है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, दिव्यांगों के लिए पहला उपकरण नियोबोल्ट किसने बनाया है। तो दिव्यांगों के लिए पहला उपकरण नियोबोल्ट जो बनाया गया है वो है आईआईटी मद्रास द्वारा बनाया गया है। तो आईआईटी मद्रास ने दिव्यांगजनों के लिए पहला उपकरण नियोबोल्ट बनाया है और ये एक बार चार्ज होने पर 25 किलोमीटर तक चला जाएगा। तो चलते हैं अब हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ।
हमारा अगला सवाल, विश्व जल सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? तो विश्व जल सप्ताह जो मनाया जाएगा वो 23 से 27 अगस्त तक मनाया जाएगा। तो इस बार जो विश्व जल सप्ताह मनाया जाएगा वो 23 से 27 अगस्त तक मनाया जाएगा। और इस बार जो विश्व जल सप्ताह की थीम रखी गई है वो है बिल्डिंग रिजिलियंस फास्टर। और इस दिवस की जो शुरुआत की गई थी वो 1991 से स्टॉकहोम में की गई थी। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, बैटलफील्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये जो पुस्तक है बैटलफील्ड, ये जिनके द्वारा लिखी गई है उनका नाम है विश्राम बेडेकर। तो विश्राम बेडेकर द्वारा बैटलफील्ड नाम की पुस्तक लिखी गई है। और इस पुस्तक में एक इंडियन पुरुष और एक जर्मन यहूदी महिला के बीच जहाज पर रोमांस की कहानी को वर्णित किया गया है। तो चलते हैं अब हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स रिस्क में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स रिस्क 2021 में भारत की जो रैंक है वो है दूसरी। तो इस इंडेक्स में भारत की रैंक दूसरी है और इस रैंकिंग में भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल कि टीकाकरण भारत कार्यक्रम किस शहर में शुरू किया गया है? तो टीकाकरण भारत कार्यक्रम जिस शहर में शुरू किया गया है उसका नाम है बेंगलुरु। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने बेंगलुरु में टीकाकरण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो चलते हैं अब हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, आजीविका सहायता योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो आजीविका सहायता योजना जिस राज्य द्वारा शुरू की गई है उसका नाम है मणिपुर। तो मणिपुर द्वारा आजीविका सहायता योजना शुरू की गई है और इस योजना के तहत उन लोगों को सहायता दी जाएगी जो कोविड-19 के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। अब थोड़ी सी जानकारी मणिपुर के बारे में ले लेते हैं। यहाँ की जो कैपिटल है वो है इम्फाल, यहाँ के जो सीएम है वो है एन बीरेन सिंह और यहाँ के जो अभी गवर्नर है वो है एल गणेशन। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ और ये आज का हमारा लास्ट सवाल है। अगला सवाल हमारा ये है कि एचडीएफसी बैंक ने पेमेंट गेटवे समाधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एचडीएफसी बैंक द्वारा पेमेंट गेटवे के लिए जिसके साथ समाधान किया गया है उसका नाम है पेटीएम। तो एचडीएफसी बैंक ने पेमेंट गेटवे समाधान के लिए पेटीएम के साथ समझौता किया है। अब थोड़ी सी जानकारी एचडीएफसी बैंक के बारे में ले लेते हैं। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1994 में हुआ था। इसके जो अभी सीईओ है वो है शशिधर जगदीशन है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। अब थोड़ी सी जानकारी पेटीएम के बारे में ले लेते हैं। पेटीएम का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 2010 को हुआ था। इसके जो सीईओ है वो है विजय शेखर शर्मा और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा में है। तो दोस्तों चलते हैं अब हम अपने
आज के क्वेश्चन ऑफ द सेशन की ओर। तो दोस्तों शायद आज मैं अपना क्वेश्चन ऑफ द सेशन लगाना भूल गया हूं। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं कल अपना आपका क्वेश्चन ऑफ द सेशन लगा दूंगा। तो चलते हैं हम लोग अपने आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर। तो आज का जो हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो कुछ इस प्रकार है कि दोस्तों जो प्रशांत महासागर है उसका जो नाम प्रशांत पड़ा है वो किस कारण पड़ा है। तो प्रशांत का अर्थ होता है पूरी तरह शांत, क्योंकि जब पहली बार इस महासागर को लोगों द्वारा देखा गया तो ये एकदम शांत था, तो तब से इस महासागर का नाम प्रशांत महासागर पड़ गया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये सेशन? अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे कल करंट अफेयर्स के नए सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।